कुछ देर पहले ही पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है जिसमें राहुल गांधी और नीतीश कुमार के कल की मुलाकात की तस्वीर है और कैप्शन में लिखा है, देश पर ग्रहण भाजपा से मुक्ति की युक्ति बन रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस नीतीश जी एवं प्रमुख विपक्षी दलों के सहयोग से 2024 में देश को कुशासन से अवश्य मुक्ति दिलाएगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए समूचे विपक्ष के तरफ से अभी से ही पूरा ताकत झोंका जा रहा है। नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लेफ्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी समेत कई नेता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने समूचे विपक्ष से एक चेहरे की तलाश कर रहे हैं, जो फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर विपक्ष को एक साझा चेहरा मिल भी जाता है तो उनके पास प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को हराने के लिए मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि सिर्फ चेहरे से चुनाव नहीं जीता जाता। 2019 चुनाव में देश देख चुका है कि विपक्ष का कोई गठबंधन मोदी के सामने टिक नहीं पाया था। ऐसे में इस बार विपक्ष को क्या क्या दिक्कत आने वाली है और विपक्ष कैसे 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर मुद्दा विहीन है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे। वर्तमान में भारत की विपक्षी पार्टियों पर यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है कि एक तरफ विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल खुद को सबसे ज्यादा योग्य मान रहे हैं, दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सब अपने सपने में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का सपना देख रहे हैं। सपना देखने में कोई खराबी भी नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश जी सपना देख रहे हैं, सपना में वो भारत क्या रूस के भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब समूचे विपक्ष को एक करने का बीड़ा उठा चुके हैं, जिसे लेकर वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं और इसी मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और एनसीपी प्रमुख शरद यादव से भी मिलने वाले हैं। अभी मैंने जिन जिन नेताओं का नाम गिनाया वो सभी अपने आप को कभी न कभी देश के प्रधानमंत्री बनने के तौर पर इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष में कभी सहमति नहीं बन पाई और उनका सपना धरा का धरा रह गया। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए नीतीश कुमार इस बार भी कुछ ऐसा ही सपना देख रहे हैं, लेकिन चुनाव में मुद्दे क्या होंगे ये तय नहीं है, क्योंकि विपक्ष से जब भी पूछा जाता है कि आपका मुद्दा क्या है तो उनका जवाब होता है, अभी हमारा मुद्दा एक ही है कि केंद्र की सरकार से नरेंद्र मोदी को हटाना है। लेकिन हटाना क्यों है, इसका स्पष्ट और सही जवाब अभी विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष बराबर यह आरोप लगाती है कि देश की आर्थिक स्थिति रोज बदतर हो रही है। केंद्र सरकार विपक्ष को परेशान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स या सीबीआई का बेवजह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देश की जनता देख रही है कि ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड जिन जिन नेताओं के यहाँ हुई है वहां से करोड़ों की कैश, अकूत संपत्ति, बड़ी मात्रा में सोना चांदी, बड़े बड़े हथियार बरामद हुए हैं, यानी कि उनके भ्रष्टाचारी होने का सीधा सीधा सबूत मिला है। और बात अगर अर्थव्यवस्था की जाए तो 2014 से पहले भारत विश्व के 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, जो अब ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर की हो गई है। यानी पिछले 8 साल में भारत 11 नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा चौकीदार चोर है का नारा किस तरह से फ्लॉप हुआ था, यह आप लोग को याद ही होगा। 2014 में जब भाजपा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तब उसे अपने दम पर 282 सीट मिली थी। लेकिन 2019 में जब हर प्रदेश के विपक्षी दल लगभग एक साथ हो गए थे, कांग्रेस बार बार राफेल विमान में हुए घोटाले का आरोप लगाकर चौकीदार चोर है का नारा लगा रही थी। लेकिन जनता ने उनके इस नारे का पर भरोसा न जताते हुए इस लोकसभा चुनाव में भी न सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनाया, बल्कि 2014 से 21 सीट ज्यादा भाजपा को जिताया। यानी कि भाजपा को अपने दम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली थी। इस बार भी विपक्ष का हाल लगभग वही है। प्रधानमंत्री पद पर एक ही आदमी बैठ सकता है, लेकिन विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार लगभग दर्जनों में है। नीतीश कुमार भी इसी बिछड़े हुए विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही मानती है कि हमारे तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे, इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वही ममता बनर्जी और केजरीवाल खुलकर कहते हैं कि बीजेपी को हमने अपने दम पर हराया है, ऐसे में हम राहुल गांधी से योग्यता के मामले में कम नहीं है, हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही एक रैली करके सभी पार्टियों को सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद को लेकर स्टैंड क्या है
वहीं 7 सितंबर से केजरीवाल भी मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का लॉन्च करने वाले हैं, जिसके जरिए वो अपने दावेदारी को मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने आप को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार की इच्छा क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब इन नेताओं से पूछा जाता है कि 2024 चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे, तो इनका जवाब होता है, हमारा एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी को हटाना। 2019 में भी विपक्ष ने यही मुद्दा उठाया था, तब यह विफल रहा था। और अगर 2024 में भी विपक्ष यही मुद्दा उठाती है, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा नहीं उठाती है, तो 2019 वाला भी हश्र फिर होने वाला है। बाकी नीतीश जी खूब मेहनत कर रहे हैं, एक दिन में 5-5 विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। उनकी मेहनत कितना रंग लाती है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेताओं से मिलने से बात नहीं बनेगी। उन्हें जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाने होंगे, उनकी कठिनाइयां जानी होंगी, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।